अब चलिए ना। देखिए जब बात यही हुई इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो लाजमी तौर पे होना है। कोई क्लैरिटी नहीं है असेंबली इलेक्शन के बारे में। वही बात हमने इनसे की, हमने अपनी दलाइल इनके सामने रखी और लोगों की जो जहन की बात है वो इन तक पहुंचाई। हमने इनसे कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, कभी इतना लंबा अरसा नहीं रहा है। जब पीक ऑफ मिलिटेंसी भी थी 90 से 96 तक 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ था और आज 10 साल गुजर गए। एक हमने वो इनसे कहा और हमने कहा कि आप कमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो क्यों ना साइमल्टेनियसली अभी किया जाए, क्यों हम लास्ट देर तक रुकें। और इस रियासत में खासकर वैली में इस वक्त टूरिज़्म सीज़न आने वाला है, बहुत वाइब्रेंट टूरिज़्म हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब 2 इलेक्शन एक साथ होंगे तो डेफिनेटली ये इकनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमने इनसे कहा और हमने इनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि पूरा मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से क्यों ना करें। एक और हमारा मुद्दा इनसे ये था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयरनेस इलेक्शनों में होनी चाहिए और ये खुद इलेक्शन कमीशन उसकी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शन हुए हमें उसकी कमी यहाँ दिखी। ना साहब, कल सरकार की तरफ से सीएए पे नोटिफिकेशन भी आ गया, क्या इस बाबत कोई बात हुई? क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये फैसला लिया। वो इनका न तो वो इनका मैंडेट है, ना हमारा इनसे वो बात करने का कोई उसमें मतलब निकलता। इनका प्राइमरी और सोल ये जो था एजेंडा यहाँ आने का था वो तो इलेक्शन के हवाले से। इन्होंने जो बात भी पूछी वो इलेक्शन के हवाले से पूछी और वो हमने इनको डिटेल में बताया। तो सीएए पे आपका क्या बात हो रही है? क्या किसी ने ये बात की जो 2019 को फैसला हुआ था 5 अगस्त, ना वो उस पर गौर हुआ, ना स्टेटहुड की बात हुई? ये उनका मैंडेट नहीं। तो स्टेटहुड की बात, ये उनका मैंडेट नहीं है, वो स्टेटहुड तो नहीं दे सकते। ना सर, सीएए पे पार्टी का क्या मौक़िफ़ है अभी? कौन सा सीएए पे? बाकी ब्रेक करेगा आदमी तो, लेकिन ग्रुप तो गाड़ी है गाड़ी का पहना जो कुछ वक्त तो नहीं करूँ उनके सामने रख दिए और उम्मीद है कि उन पर अमल हो जाएगा। सर क्या पॉइंट्स? एक तो सर्विस वोटर्स का जो यहाँ पे बात चल रही है कि सर्विस वोटर्स अबाउट 70,000 है, तो उस पर हमने बात की तो उन्होंने कहा इसमें हम देखेंगे और इसका उन्होंने एश्योरेंस हमें दे दी कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सर्विस वोटर्स है और उसको पब्लिक किया जाएगा। सर, एक डिमांड थी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से कि असेंबली इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ हो, अगर हालात ठीक हैं तो यहाँ बिल्कुल हमने भी वो पॉइंट रखा कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो क्या हर्ज है कि आप असेंबली इलेक्शन इसी के साथ नहीं कर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसमें देख लेंगे हम। तो अब उनके हाथ में है कि फैसला उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही तवक्का करेंगे, उम्मीद करेंगे कि असेंबली इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए। मैं मोहम्मद अब्बास, CPIM डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कुलगाम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज इलेक्शन कमीशन यहाँ 2 दिन के दौरे पर है, तो CPIM को भी दावत मिली थी वहाँ पर जाने की। हमारा डेलीगेशन 4 अफराद पर मुश्तमिल था, तो वहाँ जाकर हमें टाइम मिला बात रखने की, आवाम की बात रखने की। तो हमारा जो बेसिक हमारी जो बात थी वो यही थी, इलेक्शन कमीशनर से हमने बात की कि पार्लियामानी इलेक्शन तो पूरे मुल्क में हो रहे हैं और यहाँ पर भी होंगे, लेकिन जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है कि एक 1 नेशन और 1 इलेक्शन होंगे, वही हमारा जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से अवामी हुकूमत से महरूम है। इसकी क्या वजह है? ये हमें किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है? हमने इलेक्शन कमीशन से पुरज़ोर ये मुतालबा किया कि असेंबली के इलेक्शंस भी होने चाहिए,
साथ साथ में, और इसके साथ साथ इसमें शफाफियत होनी चाहिए। अवाम में ये खदशा है कि जो इलेक्शन यहाँ पर मुनक्कद हो रहे, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ रोल बनता है। तो हमारा ये जोर इस बात पे था कि साफ शफाफियत होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को उतना ही अपना रोल निभाना चाहिए जितना लीगली उनका रोल बनता है। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे ध्यान से हमारी बातें सुनी और नोट भी किया और अप्रिशिएट भी किया इन बातों को, और साथ साथ में ये भी कहा कि हमने यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं हुए। हमने उनसे ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उनको दखल देना पड़ा यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए। इस बात पर उन्होंने ये कहा कि हमारा जो रिजर्वेशन का जो प्रोसेस था वो इनकम्प्लीट था, और दिसंबर में वो जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम सिक्योरिटी का सिनेरियो भी देख रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी मिल रहे हैं, सरकार से भी बात हो रही है, और आने वाले वक्त में एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन हमारा ये पुरजोर मुतालबा था कि जब आप पार्लियामेंट इलेक्शन करा रहे हैं, जब यहाँ पर पंचायत DDC के इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे।